हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सर्वेस्टा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जो कि जीके के क्वेश्चंस होंगे उसमें, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके इनकमिंग एग्ज़ाम्स, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, और जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब में जो जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस जीके के हर सीरीज़ में हम आपके लिए निरंतर लेकर इसी तरीके से आते रहेंगे। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन हर एक वीडियो की आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, वेद में संलग्नक टिप्पणियाँ कही जाती हैं। वेद में संलग्नक टिप्पणियाँ कही जाती हैं। ऑप्शन है स्मृति, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण। इन चारों ऑप्शंस में से आपका सही आंसर क्या होगा? पहली चीज़ तो वेदों की संख्या आपको पता होना चाहिए कि वेद की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, वेदों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये 4 आपके वेद हैं, जिनमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो हम ऋग्वेद को कहते हैं। तो क्वेश्चन हो गया एक तो कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है, ऋग्वेद हो गया। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और अब क्वेश्चन हमारा जो है, वेद में संलग्नक टिप्पणियाँ क्या कही जाती हैं? तो वो कही जाती हैं ब्राह्मण। क्या कही जाती हैं? ब्राह्मण। आपका आंसर होगा ब्राह्मण। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात, हास लिखा हुआ, ह्रास है ये, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश जो था, जिसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी, तो उसका जब ह्रास हो गया, समाप्ति हो गई, ख़त्म हो गया, तो उसके बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो उसका उत्तर है आपका हर्षवर्धन। क्या है? हर्षवर्धन। आंसर होगा आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो था, अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात ये शासक बना था। कहाँ का बना था शासक? थानेश्वर का। कहाँ का? थानेश्वर का। थानेश्वर का शासक बना था। कहाँ का? थानेश्वर का शासक बना था। और ये जो शासक बना था, ये 606 ईस्वी में बना था। कितने ईस्वी में? ये बना था 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में बना था। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुलाम वंश जो था उसकी स्थापना किसने की थी। तो गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इनका जो शासनकाल था ये 1206 से लेकर के कब तक चला है? ये 10 तक चला है। 1206 से लेकर के 1210 तक इनका शासनकाल चला है और इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसका आंसर क्या होगा आप तो समझ ही गए होंगे। आप, भारत में गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च कौन होता था? तो 13वीं शताब्दी की बात करी जा रही है, इसका मतलब सल्तनत काल की बात की जा रही है। तो सल्तनत काल में 13वीं शताब्दी में सेना का जो सर्वोच्च
सेनानायक होता था, कह सकते हैं, वो होता था खान। खान को कहते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी 1919 में घटना घटित हुई? तो 1919 में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी जिसने सबके हृदय को जो है बिल्कुल झकझोर कर रख दिया था, सभी हिंदुस्तानियों के। वो घटना थी जलियांवाला बाग का हत्याकांड। ये 1919 में घटना हुई थी और किसने ये कांड करवाया था? जनरल ओ डायर ने करवाया था। किसने करवाया था? जनरल ओ डायर ने ये हत्याकांड करवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डेल्फ नामक डच जहाज ने 1605 में कहाँ लंगर डाला था? तो डच कंपनी यूरोपियन कंपनी थी जो कि हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में आई थी। तो डच जहाज़ था जिसका नाम था डेल्फ। तो 1605 में उसने जो लंगर डाला था वो डाला था मसूलीपत्तनम में। नाम है मसूलीपत्तनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है वो हमारा है गुरु ग्रंथ साहब। कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहब। आंसर हो जाएगा सेकंड, गुरु ग्रंथ साहब। और सिख धर्म जो था, इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? सिख धर्म के प्रवर्तक जो थे वो थे गुरु नानक देव। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। और इसमें इनके 10 गुरु हुए हैं। 10 गुरु हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं? तो 10 गुरु हुए हैं। जो पहले गुरु थे वो थे गुरु नानक देव। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गीतांजलि के लेखक कौन हैं? गीतांजलि के लेखक हैं, आपका आंसर होगा थर्ड, रविंद्रनाथ टैगोर। और ये पहले भारतीय हैं जिनको कि नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इनको किस फील्ड में नोबेल मिला था? इनको नोबेल मिला था साहित्य के क्षेत्र में, इनकी इसी गीतांजलि के लिए। और गीतांजलि बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी, रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो कितने क्वेश्चन इसमें आपको मिल रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को ये पहले सबसे भारतीय थे जिनको कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में मिला था इनको, नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में नोबेल पुरस्कार। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं आपके विष्णु शर्मा। पंचतंत्र प्राचीन पुस्तक है, किसने लिखा था इसको? विष्णु शर्मा ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किया था? तो कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था नाना साहब। क्या नाम था? नाना साहब। 1857 की क्रांति, ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था जो कि 30 मई सन 1857 को प्रारंभ हुआ था। और इसका सबसे पहला जो शहीद होने वाला व्यक्ति था वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे सबसे पहला व्यक्ति था, सबसे पहला सिपाही था कह लीजिए, कि जो 1857 के विद्रोह में शहीद हुआ था। और अलग अलग जगहों से लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। तो नाना साहब ने कानपुर से किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था? ये रानी लक्ष्मीबाई ने किया था आपके झांसी से। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इनके हस्बैंड का नाम था गंगाधर राव। और इन्हीं के लिए एक लाइन कही जाती है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे गहरा सागर है? गहरा सागर है, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे गहरा जो सागर, यहाँ पे महासागर होना चाहिए, महासागर ऐड कर लीजिए, महासागर क्या होगा? महासागर, महासागर। तो महासागर जो सबसे गहरा है वो है प्रशांत महासागर, आंसर होगा प्रशांत महासागर। एक क्वेश्चन और इसमें आता है, प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है उसको क्या कहते हैं? मतलब प्रशांत महासागर में जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मारियाना ट्रेंच, याद रखिएगा, मारियाना ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच कहते हैं, ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच। क्लियर? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो है आपकी नर्मदा। कौन सी नदी है? आंसर थर्ड हो जाएगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन हमारा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ADB कहते हैं, ADB, कभी कभी ADB की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी? ये हुई थी 1966 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मनीला में। मनीला ये कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में हो गया। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी, 1966 में। और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चंस के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल है? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भारत में 3 तरह की फसलें होती हैं, और चौथी जो फसल होती है वो हमारी नगदी फसल कहलाती। तो रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, और चौथे नंबर पर नगदी फसल। तो नगदी फसल को नगदी फसल, इंग्लिश में इसको कैश क्रॉप बोलते हैं। कैश क्रॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका ज़्यादा समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता, इनको ज़्यादा समय तक सेव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनको ये सब रॉ फॉर्म में होती हैं, अगर इनको रख देंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी ज़्यादा लंबे समय तक, इसलिए इनको जल्दी से जल्दी कैश कर लिया जाता है, नगद कर लिया जाता है, इसलिए इनको नगदी फसल कहते हैं। तो इसमें जो नगदी फसल है वो है मूंगफली। क्या है? आंसर होगा हमारा इसका मूंगफली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील हमारी स्थित है राजस्थान में। आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो महल हैं वो ज़्यादातर सब पिंक कलर में ही हैं, उनका जो कलर्ड है, तो इसलिए इसको पिंक सिटी भी कहते हैं। राजस्थान का एक शहर है जिसका नाम है जयपुर। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो इटली में है। कहाँ है? इटली में। अगला प्रश्न,
हमारा है जीपीएस का शब्द विस्तार क्या है, मतलब व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस ट्रैकिंग के लिए लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो जीपीएस की जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका सेल कौन सी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए, ये होती है आरबीसी। आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका। ये हमारे रुधिर में पाई जाती हैं, ब्लड में। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा, ये सब हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सनशाइन में विटामिन कौन सा होता है। सनशाइन मतलब धूप जो होती है, सुबह की धूप, तो उसमें कौन सा विटामिन होता है। ये विटामिन हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए, तो वो विटामिन है विटामिन डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जल के विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन निकलती है। तो ऑक्सीजन कहाँ निकलती है, ये एनोड पर निकलती है। आंसर आपका पहला हो जाएगा एनोड पर। जल के विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन निकलती है एनोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में बहुत पूछा जाता है कि रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं। तो रेल के डिब्बे बनते हैं आपके पैराम्बटूर। ये थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में जो है वो मिस्टेक हो गई है, पैरम्बर नहीं पैराम्बटूर है, पैराम्बटूर है, ये होगा पैराम्बटूर, पैराम्बटूर, पैराम्बटूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 अक्टूबर मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस, जिसको कि आप कहते हैं UNESCO। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। और इसके 6 मुख्य अंग हैं। कौन कौन से, 6 मुख्य अंग हैं। कितने मुख्य अंग हैं, 6 मुख्य अंग हैं। ठीक है, आगे जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पूरा हम आपको बताएंगे। इसमें ज़्यादा बताने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो है रिगिट। रिगिट मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का बजट प्रस्तुत होता है। तो भारत का बजट कहाँ प्रस्तुत होता है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों में। देखिए, सबसे पहले आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि ये हमारी संसद है। क्या है, संसद है। ये हमारी संसद है और संसद 3 चीज़ों से मिलके बनती है। कितनी चीज़ों से मिलकर संसद का निर्माण होता है, 3 चीज़ों से। पहले नंबर पर राज्यसभा, फिर लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के अगर क्वेश्चन आता है कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के भाग कितने हैं, तो 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि संसद के कितने भाग हैं, कितने अंग हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा
ठीक है। तो क्वेश्चन है, भारत का जो बजट प्रस्तुत होता है वो कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, या संसद के किसी भी अधिवेशन में प्रस्तुत हो सकता है। तो आपका आंसर होगा, भारत का जो बजट प्रस्तुत होता है वो लोकसभा में प्रस्तुत होता है। आंसर होगा आपका फर्स्ट, भारत का जो बजट है वो लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा किसे दिया जाता है? तो भारत का जो पहला नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वो होता है हमारा, आप सभी को पता होगा कौन? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन संघ शासित क्षेत्र है? तो संघ शासित क्षेत्र कौन सा है हमारा? हमारा है संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़। आंसर होगा फोर्थ, चंडीगढ़। आपको पता होना चाहिए कि भारत में इस वक्त कितने संघ शासित प्रदेश और राज्य हैं। तो इस वक्त 28 क्या हैं? राज्य हैं भारत में, और संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। 8 संघ शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं भारत में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभ की रूपरेखा तैयार की जाती है। पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं वो उनकी रूपरेखा कौन तैयार करता है? तो उनकी जो रूपरेखा है वो तैयार करता है योजना आयोग। आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन तैयार करता है? योजना आयोग। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बता दें कि इसका नाम बदलकर, योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया है। अब वर्तमान में इसका जो नाम है वो नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग है। नंबर 30, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? बताइए। पंडित रविशंकर जो हैं वो आपके बजाते हैं ऑप्शन नंबर ए, तबला। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस थे जिन पर हमने अभी डिस्कस किया। और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में, जिन एग्ज़ाम्स में, वनडे एग्ज़ाम्स में जीएस जीके आती है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होती रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल सर्वेष्ठा क्लासेस के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हमारी लाइक करिए, जिससे हमारी इसी तरीके से नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें और आप अपने एग्ज़ाम्स में सफल हो सकें। तो जय हिंद, जय भारत।